टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें स्टार्ट करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स में मतलब अब आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। कल तक क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ कांस्टेंट को देख के डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, जिसको हम ऐसे इनडायरेक्टली कर चुके हैं मिठाई खिलाओ क्वेश्चन में। मतलब वो मिठाई खिलाओ क्वेश्चन ही थे अभी तक जो अपन कर रहे थे, डिग्री और ऑर्डर और उसको छोड़ दिया जाए, बस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नाम दे दिया उसका, और उसके कारण अपन कांस्टेंट को हटा रहे हैं और एक आंसर ला के दे। तो मिठाई खिलाओ क्वेश्चन थे ना जो नंबर ऑफ टाइम्स nth डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो पढ़ाया था उसके रिलेटेड। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप की है, वो लीनियर होना चाहिए और ऑर्डर 1 की होना चाहिए। दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको नहीं करना है। अगर टू ऑर्डर की आती है तो सिलेबस में है ही नहीं, बट होती है हायर क्लासेस में है। बट अभी हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की पढ़ना ही नहीं, तो लीनियर भी पढ़नी है और फर्स्ट ऑर्डर की दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़नी। जरूरी नहीं है वो लीनियर हो, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो सकती है। पहला जो टाइप आता है इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो टॉपिक का नाम है वो है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टाइप, अब वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या है देखो। आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें एक्स वाली टर्म भी होगी, वाई वाली टर्म भी होगी, dy बाई dx भी होगा, एक्स वाली टर्म भी होगी, वाई वाली टर्म भी होगी और dy बाई dx भी होगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब समझो, इसमें से dy बाई dx को हटाना है। क्या करना है, dy बाई dx को हटाकर y लाना है। अब dy बाई dx को हटा के y लाना है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर x के साथ में dx है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और y के साथ में dy है तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन x और y दोनों साथ में है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन। मतलब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे dx और dy के साथ में। मतलब x वाली टर्म dx के साथ में पहुंचा देंगे और y वाली टर्म dy के साथ पहुंचा देंगे। देखो कैसे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ये होगी, राइट गिवन इक्वेशन इन dy by dx। ऐसा करेंगे हम। देखो वेरिएबल का सेपरेशन हो गया। ये तो दे रखी इक्वेशन, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको करना क्या है, dy by dx लेफ्ट में करना और बाकी सब चीजें राइट साइड में करना है। बस पहली चीज ये करेंगे आप। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना, y के साथ में dy वाली टर्म कर दो, मतलब y वाली टर्म dy के साथ में और x वाली टर्म dx के साथ में कर दो। ये स्टेप होगी, इसे बोलते हैं वेरिएबल का सेपरेशन। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इससे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा जी वाई, इधर भी एक नया फंक्शन बनेगा एफ एक्स कुछ और प्लस सी। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक कांस्टेंट है और एक ऑर्डर की है। देखो एक ऑर्डर की है तो एक ही कांस्टेंट आएगा। अभी जो पहले जो क्वेश्चन करे थे कल, उसमें ये दे रखा था और ये आंसर लाए थे। अब ये दे रखा और ये आंसर ला। दूसरा डिफरेंस देखो आप। ये फर्स्ट टाइप है अपनी, जिसके अंदर y के साथ में dy और x के साथ में dx रखने के बाद में सॉल्व करना है। देखो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे। एक क्वेश्चन करके देता हूँ तो समझ में आएगी बात। sec स्क्वायर x tan y dx
इक्वल टू सेक स्क्वायर बाई 10x इन वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसको डाउट है तो बोले। अब इस थ्योरी को मैं इस पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। पहली चीज ये कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये dy बाई dx के फॉर्म में नहीं दिख रही, तो पहले dy बाई dx के फॉर्म में लिखूंगा। पहले इस राइट गिवन इक्वेशन इन dy बाई dx फॉर्म, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे sec स्क्वायर x n by dx। ओके, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, sec स्क्वायर x उसके अपॉन में 10x लिया था मैं dx, और इधर sec स्क्वायर बाय 10y इधर dy लिया था। sec स्क्वायर x अपॉन 10x ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर सकता हूं मैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कोई बताएगा? कोई एक स्टूडेंट बोल दो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। लॉग डिनोमिनेटर, यस, लॉग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखता है तो लॉग डिनोमिनेटर, गुड आंसर, माइनस लॉग डिनोमिनेटर। दो कांस्टेंट नहीं लिखना है, एक ही कांस्टेंट लिखना है। कहीं पे भी सी लिख दो, इधर लिखो या उधर लिखो, तो इधर लिख देते हैं हम सी। ये आंसर आ गया। देखो dy बाई dx गायब हो गया, इसी का सॉल्यूशन। पर इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले साल, एक क्लास थी जिसका नाम था log 10x into 10y इक्वल टू c। अब देखो स्टूडेंट, थोड़ी सी चीज ध्यान से देख लें तो काम आएगी, अच्छी बातें सुन ले ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि यार जैसे c की जगह मैं log c लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भैया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। मतलब इस कांस्टेंट को मैं c की जगह log c लिख देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। कांस्टेंट तो कुछ भी लिख सकता हूं ना मैं। तो अगर आंसर लॉग के फॉर्म में आ रहा है, जिस फैशन में आंसर आ रहा है उसी में कांस्टेंट को लिख दो। अगर मान लो साइन साइन में आ रहा तो साइन लिख दो, कॉस में आ रहा तो कॉस सी लिख दो, साइन सी लिख दो, e की पावर में आ रहा तो e की पावर c लिख दो कांस्टेंट, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। अगर आप c लिखेंगे तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10x into 10y equal to c, this is the required answer। ये एक कांस्टेंट दिख रहा है इसमें c, इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके c को हटाऊंगा ना तो ये बन जाएगी क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वो अपन ये थे, ये सॉल्यूशन दे रखा था और ये आंसर ला रहे थे। इसमें उल्टा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर लाओ, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहली कोशिश यही करते हैं कि कहीं x के साथ dx और y के साथ dy एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं चेक करूं मैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर सेकंड टाइप पे जाएंगे, वो भी नहीं हुआ तो फिर थर्ड टाइप पे जाएंगे। ऐसे इसकी 3-4 टाइप पढ़नी है अपने को। अभी आज एक टाइप पढ़ी है मैंने, इसका मैं चाहता हूं दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप ट्राई करें राइट नाउ।